देख लेना भाभीियों के साथ क्या अत्याचार होता, वीडियो देखने को मिलते हैं भैया। उनके साथ छेड़छाड़ कितना हो, तो हमारे यहाँ कहाँ विकास है। ईश्वर कहता है महिलाओं के साथ तुम गलत अत्याचार करो, सामने है तुम्हारे भागेश भाई जो है, दुनिया को तुम समझा, तुमने अपने भाई को नहीं समझा पाई। प्रथा चल रहा था, हिंदू धर्म चलता था, ऐसे धर्म को तो हमारे हिसाब से लात मार देनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान ना, भले बोले रहे बागेश्वर वाले की हम हिंदू राष्ट्र बना दिए, बना के दिखा दें। हम जैसे लोग भी हैं इस देश में, आंदोलन हो जाए। मैं अमंती बाई लोधी को मानता हूँ, झलकारी बाई को मानता हूँ, उदा देवी पाशी को मानता हूँ, शहीद भगत सिंह को मानता हूँ, क्योंकि भगवान देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे कि हमने प्रश्न ये किया था कि जितने भी हमारे धर्म स्थल है, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, सब भगवानों की बात कर रहे हैं, अल्लाह की भी बात कर रहे हैं, ईसा मसीह की भी बात कर रहे हैं। उनमें से फूल हम लोग जो चढ़ाते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है, सम्मान दिया हमने भगवान जैसे। हम मनुष्यों को जो है, कोई प्रतिष्ठित आदमी आया, हमने माला बना करके, एक हमारी खुशी है, अंदर से खुशी इज़हार हो रही कि आए हैं, उनको फूल माला डाल करके और हम उनको जो है स्वागत कर रहे हैं। ये इसी तरीके से उनको भी कर रहे हैं। और कुछ भी चढ़ा सकते हैं, और क्या चढ़ा सकते हैं, सम्मान और किसी भी तरीके से, जैसे तो फूल चढ़ाने का कारण, ये तो हमारी खुशियाँ हैं, अंदर से फूल के माला भी डाला है और उनको भी कुछ खुशी के अनुसार हम कुछ और भी गिफ्ट दे सकते हैं। कितने फूल चढ़ा पाओगे? ज्यादा 1 किलो, हम 10 कुंटल तो ज्यादा, हम पे भगवान खुश होंगे या खुशी हमें ज्यादा मिलेगी? खुशी नहीं, भगवान अगर यही आप बता रहे कि इतना फूल चढ़ा दे भगवान खुश हो जाए, चाहे एक फूल चढ़ा करके हम जो है आपको जो है सम्मान दे दें, वो भी बराबर है। चाहे हजारों फूल चढ़ा दे तब भी वही बराबर है। सम्मान होता है। चलिए, अब हमारी सुनेंगे? हाँ बताइए, बिल्कुल सुनेंगे। चलिए साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवानों पर जो है हम लोग फूल क्यों चढ़ाते हैं, किसी धर्म के महापुरुष जितने भी हैं उन पर फूल क्यों चढ़ाते हैं, या हमारे ऐतिहासिक महापुरुष है या कोई कोई व्यक्ति है जिसने महान काम किया, उसको फूल माला क्यों डालते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज जो हम लोग भारत में जानना और मानना दो विषय हैं। जानना और मानने का मतलब, एक व्यक्ति ने अगर, जैसे भारत को कहा गया हिंदुस्तान भेड़िया दशा, एक व्यक्ति ने अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर माला डाल दिया तो लाइन लगती है माला डालने की, उनको मतलब नहीं किस उद्देश्य से चढ़ा है। एक ने अगर दूध पिला दिया पत्थर को, तो वो तर्क नहीं करेंगे वास्तविकता ये दूध पी रहा या नहीं पी रहा, फूल चढ़ा रहे हैं, उसका लाभ हमें क्या मिलेगा, ये नहीं हमारा तर्क है। वास्तविकता सच्चाई नहीं जान पा रहे, कारण उनका कि जानना और मानने में दोनों, इस भारत में व्यवस्था जो हमारी आस्था की फैली हुई, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, डिग्रियां बहुत कर ली, पढ़ लिख गए, लेकिन तर्क करने की क्षमता ना होने का कारण, तर्क ना होने पर इस भारत में लोगों के पास तर्क ना होने के कारण आज इस भारत में सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड विश्व के सभी देशों से ज्यादा है। और ये सोने की चिड़िया विश्व गुरु जो कहा जाता था, आज ये सबसे पीछे क्यों है? इसका मतलब है कि तर्क करने की क्षमता, आज हम मोबाइल लिए हैं या जो भी है, ये सब विदेशी है, भारत का नहीं है। वहां पे इतनी आस्था और अंधविश्वास नहीं है। अब हम आते हैं, कारण क्या है कि जैसे कि हम लोग फूल चढ़ाते हैं किसी भगवान पर, तो उसका एक कारण होता है। कारण ये है कि जब हम किसी इष्ट या भगवान देवी देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो वो हमें एक फूल संदेश देता है। जिस तरीके से मैं वृक्ष में लगा और वृक्ष से तोड़ने के बाद किसी भगवान और इष्ट के पास में रखा गया, रखने के बाद मैं धीरे धीरे मुरझा जाऊंगा। जब तक इस देश में रहा, इस संसार में रहा, तो मैंने खुशबू देने का काम किया। तो वो संदेश दे रहा है कि ए मनुष्य, तेरा ये शरीर जन्मा यहाँ, और धीरे धीरे एक दिन तू भी मुरझा, जिस तरीके से मैं मुरझाकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। ए मनुष्य, जब तक इस संसार में तू रहे तो इसमें खुशबू देने का काम, अच्छे कार्य करने का, किसी को दुख ना दे, कष्ट ना दे, और अच्छे कार्य करने का काम कर, और एक दिन तेरा भी शरीर धीरे धीरे मुरझा करके इस मिट्टी में मिल जाएगा। ये संदेश देता है फूल। इसी तरीके से जैसे हम मोमबत्ती लगाते हैं, ये हो गया जानना और मानना। मानना क्या है कि जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जानने वाली बात है। इसी तरीके से हम मोमबत्ती लगाते हैं, दीपक लगाते हैं किसी भगवान या देवी देवता पर, तो वो इसलिए हम लोग लगाते हैं किसी देवी देवता पर, जिस तरीके से वो मोमबत्ती जलते जलते मिट्टी में मिल जाएगी। उसी तरीके से ये मनुष्य, तू इस संसार में आया, जलना शुरू हो जा,
उजाला लोगों को देना शुरू, ज्ञान लोगों को देना शुरू हो जा, भला लोगों को कर, बुरा किसी का मत कर, उजाला देने का काम कर। तो धीरे धीरे तेरा भी शरीर, आज जैसे हम मिट्टी में मिल रहे हैं इसी तरीके से धीरे धीरे तेरा भी शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक जीवन है तब तक यहाँ तो उजाला और खुशबू देने का काम कर। ये हमें संदेश देते हैं जो हम भगवानों और देवी देवताओं पर दीपक या फूल चढ़ाते हैं। अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं जिससे कि जितनी बीच में वो व्यवस्था है तो वो सुगंधित रहे, महक रहे, जो गंदगी भी है वो भी गंदगी दूर हो जाती है, इसलिए हम लोग ये चीज करते हैं। अब जैसे कि हम लोग लगातार, जैसे अभी होली आएगी, होली का पीरियड है, हम लोग त्यौहार मनाते हैं। इस भारत में लगभग हमारे हिसाब से हर महीने में एक त्यौहार आ जाता है। अब जब लोग हर महीने त्यौहार आ जाता है, गरीबी के कारण बता रहे हैं भारत की, आस्था की ये भी एक आस्था है त्यौहार भी। अब उसका कारण अब त्यौहार आया, किसानी मजदूरी हम करने वाले लोग, बड़े लोग जितना भी करें कोई दिक्कत नहीं, खर्चा करें, हमें खिलाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग एक प्रतिष्ठा फांसे होते हैं कि पड़ोसी ने इतना रंग लिया, हम इससे चौगुना लेकर आएंगे, इसके यहाँ 10 किलो बर्फी बनी, हम 20 किलो बर्फी बनाएंगे। ये कंपटीशन होता है। हम नहीं कहते हैं कि बच्चों को ना खिलाओ, हम नहीं कहते हैं कि त्यौहार को ना मनाओ, लेकिन हमें अगर 10 त्यौहार आ गए तो कम से कम उस पसरेटे वाले की दुकान का भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी एक महीने वाला पूरा कर्जा पूरा में दे नहीं पाया और दूसरा त्यौहार फिर आ गया, फिर 2 दिया। हम कहते हैं कि अगर 1000 में वो त्यौहार आपका हो रहा है, उसको कम से कम में अगर हम उस त्यौहार को 500 रुपए में कर देंगे तब भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि एक दिन का होता है। अगर हम रंग उसको 1000 का खर्च कर रहे हैं तो हम अगर 500 का ले आएंगे तब भी हमारा पूरा होगा। वही पैसा हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा और कपड़े और विकास में लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होगा। ये हमारी छोटी छोटी कमियां हैं। थोड़ा सा स्टॉप लेंगे। और जैसे दिवाली, लगातार इसी तरीके से दिवाली मनाते हैं हम लोग। दिवाली में हम पटाखा पड़ोसी ले आता है 5000 का, तो दूसरा ले आता है 8000 का, दूसरा ले आता है 5000 का, दूसरा। आप कितने देर? सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए। हम नहीं कहते हैं दिवाली मत बनाओ, लेकिन ऐसी जगह वो पैसा मत फूको। ये धन धरती, इस भारत को सोने की चिड़िया अगर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो ऐसी जगह ना, अंधविश्वास पाखंड में ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा विकास ना हो, ऐसी जगह मत पैसे को फूको। पैसे हम भी कमाते, तुम भी कमाते हो। देश अगर हमारा पिछड़ा है सबसे ज्यादा, कुछ लोग, जैसे अभी कहा तुमने, कुछ लोग पैसे वाले, वो क्यों पैसे वाले? इसी क्योंकि उनको पटाखे की बिजनेस किसका है, बड़े स्तर पर धंधे सबसे बड़े स्तर पे किसके हैं? खरीदने कौन संख्या में ज्यादा जाता है? हम लोग खरीदने जाते हैं, और हम लोग मजदूरी किसानी करते हैं। इसलिए हम लोगों को इसलिए इस चीज में, और त्योहार का मतलब, एक रोशन बौद्ध की एक पुस्तक है, उसके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये मेरी पर्सनल कोई बात नहीं है। त्यो धन हार, त्योहार का अगर तुम्हारी हार, यानी कि पर्व और त्योहार दोनों में फर्क होता है। त्यो धन हार तुम्हारी हार, संत विच्छेद कर लीजिए। ठीक, पर्व, इसको पर्व दिवाली जैसे हम लोग दीप, लेकिन लिखा क्या होता? दीपदान उत्सव। दिवाली नहीं लिखा होता, दीपदान उत्सव। तो कई सारे ऐसे प्रश्न, इस भारत की आज कंडीशन है हम लोगों को, जो गरीबी स्तर पर हमें, क्योंकि पड़ोसी एक प्रतिष्ठा फांस देते हैं, जैसे 13वीं हो गई। अब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा गरीबी का कारण होता है। हमारे नाम, हमने अपने बच्चा पैदा हमने अपना किया, हम नामकरण तक नहीं करा सकते, पहले दक्षिणा देनी पड़ेगी तब नामकरण होगा। वही नाम रखेगा ठेकेदार, फिर उसके बाद मुंडन भी, फिर उसके बाद छठी भी, उसके बाद फिर शादी भी, फिर उसके बाद मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी कोई ठेका अगर स्वर्ग न रख लेगा एक लोग, तो उनका विकास होगा कि मेरा विकास होगा? तो ये सारी चीजें, बहुत चीजें समझने, अंधविश्वास और आस्था पाखंडवादी व्यवस्थाओं को हमें जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि हमारा वास्तविकता विकास कहाँ से रुका है, ये चीज हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। उसमें हम भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है मैं आपके लिए बोल रहा हूँ या आपके लिए, उसमें हमारा परिवार, हम भी शामिल है। कहीं ना कहीं आज हम प्रवचन दे रहे हैं, बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हमने हिंदू धर्म की देवी देवता नहीं माने, हमने भी माने देवी, समझा कि वास्तविकता आस्था क्या है, धर्म क्या है, उसको भी मैंने ईसाई मसीह में भगवान को ढूंढने के लिए ईसा मसीह के चर्च भी मैं 2-3 साल गया, वहाँ भी पढ़ा, मैं गुरुद्वारा भी गया, पंजाबी पढ़ी, वहाँ भी मैं गुरुद्वारा काफी दिन गए, उर्दू भी मैंने पढ़ी, वहाँ भी अल्लाह को ढूंढा। हिंदू धर्म में तो हम लोग पैदा ही पैदा होते हैं, सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है।
तो मैंने सब चीजों को देखा, अध्ययन किया कि हमारा वास्तविकता शोषण कहाँ हो रहा है, इस देश में सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ शोषण हो रहा है। इस चीज को जैसे अभी हमारा त्योहार आ रहा है, लोग मना रहे, हम तो नहीं मनाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं मनाता है। ऐसा नहीं कि हम कथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था से नहीं है, पैदा तो हम हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, क्योंकि धर्म है ही नहीं हिंदू। किसी भी 18 पुराण ग्रंथ में कहीं हिंदू धर्म लिखा ही नहीं, सनातन लिखा है। जब हम उसमें पैदा नहीं हुए, जब उसकी व्यवस्था पे और हम गुलामी के, जब लगा कि नहीं वास्तविकता यहाँ गुलामी, हर जगह गुलामी है और एक विशेष लोगों की यहाँ विकास का बात है, तो मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ना उचित होगा, मैंने छोड़ दिया। ये मेरी संविधान स्वतंत्रता देती है। अब जैसे त्योहार आ गया, रोशन बौद्ध ने पुस्तक में लिखा कि महिलाओं के सम्मान की बात देश के लोग करते हैं। आज चाहे कौन सरकार आ जाए, किसी सरकार की बात नहीं करता हूं मैं, जब सरकार की आ जाती है उनकी महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं की बता दे भैया, महिला की कितनी सम्मान ये त्योहार में होगा, देख लेना भाभीियों के साथ क्या अत्याचार होता, वीडियो देखने को मिलते हैं भैया, उनके साथ छेड़छाड़ कितना होता है, गोलियां कितनी चलेंगी, कितने मुकदमे लिखे जाएंगे, कितने लोग दारू पिएंगे, कितना, इससे हमारा विकास हो रहा है। मांस मटन, यही धर्म गुरु कहते हैं कि मांस ना खाओ, यार मांस ना खाओ तो कोई त्योहार तुमने क्यों बना दिया। एक दूज में त्योहार, दूज ही तो होता है भाई, दिनेश भाई, दूज मांस खाया जाता, फिर उसमें दारू पी जाती है, और दारू पी के फिर पैसा किसका खर्च होता है, बता भाई, उन महात्माओं का सब पैसा खर्च हो रहा है या हमारा खर्च हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें समझने की और सम्मान की बात करते हैं। अब ये त्योहार में, इसी पर्व में इतना देखना, सबसे ज्यादा मुझे लगता है 2-3 यही त्योहार सबसे ज्यादा, किसी में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा होती, भारत में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मुकदमे होते हैं इसी त्योहार में, लड़ जाते हैं दारू पी के। तो हमारे यहाँ कहाँ विकास है। इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी विषय बात नहीं व्यक्तिगत है, ये हम लोगों को सबको इस विषय पर सोचना चाहिए कि हम लोग करें, ठीक है, हम मना थोड़ी करें, आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन उस व्यवस्था को सोच समझ के करें कि ऐसा नहीं हमारा नुकसान कहाँ, दूसरे के लाग दो। ईश्वर जैसे अभी कहा आपने कि ईश्वर सब कराता है, ईश्वर ये यार दारू कौन का पिलाता है, ईश्वर भाई कौन मांस खिलाता है ईश्वर। ईश्वर कहता है कि यार तुम मीट काटो और दारू पियो त्योहार को, और ये महिलाओं के साथ तुम गलत अत्याचार करो। उन्हें बहुत सारे वीडियो पिछली साल हमने देखे, तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आए, मतलब उनके साथ मुकदमे तक हुए, हंसी हंसी खेल खेल में आपने। तो कहीं ना कहीं इसका हमारा तुम्हारा इसमें विकास रुकता है, ये छोटे स्तर की बात है। आपने एक पर्व पर बोले हैं कि जो त्योहार आते हैं भारतवर्ष में, आदमी उसको कर्ज मर्ज लेकर के इधर उधर से पर्व मनाता है, 1000-2000 फूक डालता है, ठीक है। और ऐसे पर्व रोजाना लोग मना डालते हैं, ऐसे पर्व रोजाना लोग मना डालते हैं। काय में मना डालते हैं, दारू पीने वाले को कितना भी समझाओ दारू पिएगा, और 1000 रुपए तो एक साल में वो पर्व भी आता तभी खिला पाता बच्चों को। जैसे किसान वर्ग हो गया और निचले वर्ग का हो गया आदमी, तो सोचता है कि चलो रोज नहीं तो आज पर्व आया है, तो आज होली है, मना रहा तो अच्छा अपना पकवान बनवा रहा है, बच्चे भी खा रहे हैं। लेकिन ऐसे पर्व रोजाना लोग मना डालते हैं, दारू भी पी जाते हैं, मांस भी लोग खाते हैं, अफीम भी खाते हैं, गांजा भी मोल लेकर के पीते हैं। तो ये क्या है, अगर पर्व नहीं मनाते हो तो इसको भी नहीं मनाओ, तभी तो विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात, मैं वही बिल्कुल आप सही बोले, मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक जो पर्व होता है एक निश्चित समय होता है। अच्छा, जैसे कि आप एक मुद्दे पर बोले, बहनों बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमने पहले का इतिहास ही पढ़ा है, 200 साल पुराने का, और वो भी देखते रहते। जब आप कहने का तात्पर्य यह है कि 4 युग होते हैं, द्वापर त्रेता में एक मानव रूप में ईश्वर का रूप आया, उसमें भी अत्याचार हुआ, क्या शोषण नहीं हुआ। जो पहले महाराजा थे, जैसे कि उदाहरण दीजिए, जैसे कि उदाहरण मान लीजिए, जितने बड़े आस्था के ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जैसे इंद्र, क्या उन्होंने नहीं दूसरी स्त्री पर हमला किया, अपना दूसरे का रूप रख करके। क्या अब जैसे आप ये कहें कि इस पे आप आ जाओ कि इसमें शोषण हो रहा है, महिलाओं का ये हो रहा है, नहीं तो वही मैं ये कहना चाहता था कि भाई जो जैसे आपने इंद्र की बात की, इंद्र ने शोषण किया, ठीक, महिला का, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने बोला भाई, यही मैं कहना चाहता था। लेकिन जो लिखा हुआ आस्था, वही आप कह रहे हैं एक तरफ से काल्पनिक है, लेकिन लिखा हुआ तभी तो आप बखान कर रहे हैं। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसी आस्था कहाँ क्यों मानो,
ऐसी आस्था पे क्यों जाओ जहाँ तुम्हारा विकास रुकता हो? मैं वही कह रहा हूँ, जो पहले इस देश का विकास राजतंत्र रुकता। था, सुनिए भाई साहब, जो पहले राजतंत्र था, हमारे जो पूर्वज बता गए, हम उनकी पहले सुनते थे, पूर्वजों की। आज भी हमारे गांव में पूर्वज हैं, उनकी सुनते हैं। पहले की ये थी व्यवस्थाएं, जैसे किसी के यहाँ शादी होकर के आई, बड़े बड़े घराने के लोग हैं, उनकी छोटे गरीब तक के लोग हैं, उनको दबा दिया जाता था। तो आज भी लोग बताते हैं कि वहाँ से बारात चली, विदा हुई, तो वो स्त्री उसके यहाँ रात भर रहती, पुरोहित के। फिर इसके बाद वो विदा करता, और जिसकी सुंदर नारी देखी जाती थी उसके यहाँ घर में जबरदस्ती घुस करके उसको पकड़ लाते थे। जो भी राजतंत्र राजा बने, उन्होंने भी आक्रमण किया, उन्होंने भी अत्याचार किया। वो तो करेंगे भाई, वो तो राजतंत्र था। आज क्या तो संविधान है, आज संविधान में भी क्या आज नहीं हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि कथा कथित जैसे तो रोकने आसाराम वाला राम कौन? रहीम रही, क्यों ऐसी आस्था मानो कि कथा कथित आसाराम सहित तो उनको राम रहीम दंड जैसे। मिल रहा है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, दंड मिल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर के नाम पे शोषण कैसे हो रहा है इस भारत में। कर रहे हैं कि नहीं लोग? भगवान के नाम पे कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग बेवकूफ लोग जो जमीनी स्तर के बने बैठे हैं और पूजने पहुंच जाते हैं, तो वो हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो देखो जब फंदे में आते हैं, अभी जैसे यही देख लो, सामने है तुम्हारे बागेश्वर बाबा का भाई जो है, अब वो अत्याचार दूसरों को, दुनिया को समझाते, दुनिया को नहीं मान, दुनिया को तुम समझाते। बागेश्वर के खिलाफ नहीं सुने हैं हम बागेश्वर के नहीं, बात ये है दिनेश जी भाई, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। किसी का विरोध क्यों करो? तो सुन तो लो, जैसे ही विरोध कर, हम किसी का विरोध क्यों करते? भाई बागेश्वर बाबा का जब भाई है, तुम दुनिया को सब कुछ समझा रहे हो, रास्ताएं बता रहे हो, तुमने अपने भाई को नहीं समझा पाया। बस बात ये तो, ये क्यों ऐसी आस्था? अरे भैया, जब वो बोल रहे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, तो फिर जानने की जरूरत क्या? अच्छा ये बताओ, ऐसी जगह क्यों जाने जब हम जानते हैं। सुनिए, जब पता है कि हमारा मृत्यु लोक है, हाँ, जो भी आया मरा है, हाँ, ठीक है, तो अब ये कहो कि भगवान तुम मृत्यु क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब भगवान हो, जब हाँ, तो बागेश्वर रोके भैया, हम तो नहीं मानते। भगवान भी नहीं रोक पाया। हम जब पद में साक्षात भगवान बन के करके तो आए, भगवान इसका मतलब है नहीं, या तो फिर अरे हाँ, अगर नहीं भगवान खुद नहीं रोक पाए अपनी मृत्यु, सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अगर तुम ही कह रहे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सूर्य रोज निकलते हैं। हाँ, तुम ये कहा कि आज भगवान सूर्य निकलना बंद कर दो, से निश्चित हो चुको हो तो कि तुम्हें मरने है एक दिन, तब ऊपर तो लोक में तो फिर भगवान का कहा कि तुम ना मरो। बिल्कुल भगवान ही निश्चित करो कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाके अपनों सब। अच्छा, जैसे अब आपने इंद्र के विषय में बताया, मरे तो अब इसी तरीके से थोड़ा इंद्र नहीं, इंद्र ने मान लो कथा कथित, ये तो ईश्वर देवी देवता रहे, देवता, इन्होंने शोषण किया महिलाओं, जैसे आपने बताया। इसी तरीके से आज जो एक महिला होलिका जलाई गई और हर साल जलाई जाती है, तो इसका कारण क्या है कि ये महिला की सम्मान की बात करते हैं और उस महिला को लगातार हर साल जलाया ही जाता है, इसमें क्या है कारण? जैसे आप ये बता रहे हो, ठीक है, पहले स्त्री, उसका पति जब उसकी मृत्यु हो जाती थी, तब जो है कहा जाता, सती प्रथा चल रहा था, तो सती प्रथा में कहा गया कि भाई इसकी पत्नी भी इसकी साथ जला दिया जाए। तब एक ऐसे महान पुरुष आए, राजा राम मोहन राय ने एक अपनी वो जो है प्रथा खत्म करने के लिए एक मुहिम छेड़ी कि भैया इस प्रथा को खत्म किया जाए, जो सती प्रथा है, जो सती पहले हो जाती थी। तो ये कौन से धर्म में था? ये धर्म, ये कौन धर्म में नहीं, कोई धर्म में नहीं, कोई धर्म में नहीं। मुस्लिम में फूंकी जाती थी ना, मुस्लिम में फूंकी जाती थी। फिर कौन से धर्म में फूंकी जाती थी? हम कहने का नहीं, देखिए बात सच्चाई अटकिए ना, कौन से ऐसे धर्म था भाई? देखो ये भाई इस्लाम भी है, ईसाई भी, बहुत सारे धर्म है, भारत में बहुत धर्म है। कौन से धर्म में ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सती प्रथा व्यवस्था थी? हम ये पूछना चाहते हैं। तुम किस धर्म को मानते हो? हम सभी धर्मों को सम्मान करते हैं और प्रकृति को, सभी धर्मों को मानते हो? हाँ, सब मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छी बात, बहुत हम धन्यवाद। सभी धर्मों को मानना चाहिए। हम मानना नहीं, सम्मान करते हैं, मानना अलग विषय। अब हम वही तो पूछ रहे, सती प्रथा अगर किसी, रुको एक मिनट, अगर आप कह दो कि ये सती प्रथा इस धर्म में
जलाई जाती थी, सती की जाती थी, तो गलत था। मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ। नहीं जलाई जाती थी। हाँ, क्यों जलाई जाती थी? इस पर रोक लगाई ना उन्होंने, तो प्रथा कौन से धर्म में जलाई जाती? कौन से धर्म में अरे जलाई जाती? हिंदू धर्म चलता था। तो फिर ऐसे धर्म को तो हमारे हिसाब से लात मार देनी चाहिए, जिसमें महिलाओं का सम्मान ना हो यार। नहीं, लात मार देना चाहिए, अपने हिंदू धर्म को लात मार देना चाहिए। दूसरा, अच्छा एक और प्रश्न आपसे, यही महिलाओं पर आ जाओ। पढ़ने लिखने का अधिकार कौन से धर्म में नहीं था? सब धर्म में था। सब धर्म में था। बिल्कुल। 1848 से कितनी महिलाएं पढ़ती थी बताइए? 1848 में। इससे पहले कितनी महिलाएं पढ़ती? इतनी शिक्षा का जागरूक नहीं। हिंदू धर्म कितना पुराना है? कितना पुराना हिंदू धर्म? अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई। बस यही है। 1848 में महिलाओं के लिए पहली शिक्षा का अधिकार मिला, वो भी माता सावित्रीबाई फूले ने दिया था, जोतवा राव की पत्नी थी। और जब वो महिला पढ़ा रहे थे, यानी जोतवा राव अपनी पत्नी को जब पढ़ा रहे थे, ये हिंदू धर्म की बात बता रहा हूँ, जब अपने पढ़ा रहे थे तो उनके माता पिता ने इसलिए निकाल दिया था कुछ लोगों के कहने और गांव के लोगों से कि ये अधर्म, धर्म के खिलाफ है। कौन से धर्म के? कथाकथित हिंदू धर्म के खिलाफ है कि महिला पढ़ नहीं सकती। और जब महिला पढ़ नहीं सकती तो वो धर्म के खिलाफ। तब वो किसने रखा था उसको? फातिमा शेख नाम की महिला, घर से निकल के गांव के दूसरे अपने गांव में फातिमा शेख की महिला थी, उन्होंने अपने घर में रखा। इस्लाम धर्म जिसको कहते हैं। हाँ, जिसको इस्लाम धर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल खोला, और जब स्कूल खोला था तब यही कथाकथित हिंदू कहने वाले लोग उनको कीचड़ पत्थर मारते थे कि महिलाओं को क्यों पढ़ा रही हो। तब आज महिलाएं ये सम्मान पा रही, ये हिंदू धर्म तुम्हारा है। यह हिंदुओं की देन नहीं, मुसलमान की देन है जो महिलाएं पढ़ रही। ये कर दीजिए कि हम कौन सा धर्म अपनाएं। नहीं, हम किसी हम क्यों कहने वाले? फिर वही बात, हम क्यों कहने वाले? तुम आप ये कह रहे ऐसे हिंदू धर्म को लात मार के हटा। मैं मारता हूँ आप मारते हो ना? बिल्कुल। अब भाई साहब यार प्लीज निवेदन है, आप हमको बता दो कौन सा धर्म हम क्यों अपनाएं? देखिए, अरे यार भैया उसी अभी आपने कहा कि जो मैं आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अभी आपने कहा, हमने कहा आप अच्छा और चलो, और हिंदू धर्म को लात मारते हैं तो हिंदू धर्म को जब लात मारते हैं भैया वही धर्म मुझे दे। अच्छा, और उसी धर्म में हम भी चल रहे हैं। प्रश्न, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें वर्ण व्यवस्था और छुआछूत है? बताओ। विश्व में मुझे तो ज्ञात नहीं है। मैं बता देता हूँ, आप बताइए। इस भारत में सबसे कोई कथाकथित हिंदू धर्म है जिसमें 4 वर्ण, यानी कि 4 वर्ण में ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? मुंह से पैदा हुआ। क्षत्रिय लिखित किताबों में, ग्रंथों में भुजाओं से पैदा हुआ क्षत्रिय, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। 6743 जो जातियां हैं वो पैरों से पैदा हुई। सिर्फ वो क्या कर सकती है? सेवा। इसके अलावा और एक ऐसी जात बना दी गई 6743 इंसानों में। ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है कि उसको छू भी नहीं सकते। सुअर को भगवान बन सकता है, पालने वाला भगवान, छुआ भी नहीं, इंसान नहीं बन सकता। क्या बात करते हो आप? ये हिंदू धर्म है। और एक हिंदू धर्म की कहानी तुम्हें बताएं कि हम एक हिंदू धर्म वाले, ठीक, एक विशेष आदमी के जाके जो उच्च कोट के लिखे गए हैं, उच्च कोट के, हम थाली में खाएंगे तो थाली हमें धोनी पड़ेगी। और एक कुत्ता अगर जाएगा उसी थाली में चाटेगा और खाएगा तो वो उच्च जात का थाली धो लेगा। हम जानवर से भी इंसान होके ऐसी व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म की व्यवस्था है और विश्व में किसी भी धर्म की व्यवस्था नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ। आप कहीं कहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन आते आते जैसे समय गुजर रहा है, नहीं बाकी जगह, अरे हिंदू धर्म को लात मार रहे हो, ये अपमान कर रहे हो। हिंदू धर्म है ही नहीं यार। तुम एक प्रमाण ग्रंथ लिख के दिखा दो। बागेश्वर धाम की खिलाफत नहीं सुन सकते। खिलाफत नहीं, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम हिंदू धर्म में रहो, कहाँ पे रहो, तुम बागेश्वर धाम और फलाने धाम। भैया तुम देखो, ये बताओ, हम ये कह रहे हैं किसी चीज में तुमने पढ़ा हिंदू धर्म, कहाँ लिखा है ये बताओ यार। मैं हिंदू धर्म जैसे पैदा भाई, हम तो यही सुन रहे हैं हिंदू धर्म। किसी वेद 18 वेद है वो में एक में लिखा, दिखा दो मैं। अरे यार धर्म, और पूरे देश के ठेकेदारों से धर्म किसने बनाया? हम क्या कह रहे? ये पूरे देश के धर्म है, बनाई किसने? रुको तो, पूरे देश के ठेकेदार है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वेद में हमें हिंदू लिखा दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि यहाँ हिंदू धर्म है। नहीं तो ये जितने धर्म है, क्या ये जितने धर्म है, ये बताओ। मीडिया के सामने बोल रहे हैं। अदरवाइज कंट्री में क्या आस्था नहीं है?
हमको फिर वो प्रश्न अपनी घर की बात क्या उसमें वहाँ अदर धर्म कंट्री नहीं? के अदर कंट्री के वहाँ धर्म नहीं है, अदरवाइज कंट्री में धर्म नहीं है या मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम राष्ट्र घोषित है कि नहीं? हम देखिए किसी धर्म की उसलिए नहीं क्योंकि वहाँ हम पैदा नहीं हुए, मुसलमान में तो पैदा नहीं। हम अपने बता रहे हिंदू कथित हो, कथा कथित हिंदू धर्म में हिंदू कथा कथित यहाँ राष्ट्र कौन सा घोषित है? कौन यहाँ यार कोई राष्ट्र कैसे घोषित कर सकता है? झूठी भले बोले रहे बागेश्वर वाले की हम हिंदू राष्ट्र बना दिए, बना के दिखा दें यार। हम जैसे लोग भी हैं इस देश में आंदोलन हो जाएगा, जिस दिन कह देंगे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र ये बनाएंगे कि मतलब हम छुआछूत नीच कमीने और वही शासन आ जाए कि महिलाओं को जला दो। और आपको पता है पहले अगर केरल की नांगली ना होती, नांगली आदिवासी नांगली, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, ये धर्म था नांगली। और जब वो स्तन नहीं ढका तो कर लगता था, कर। और कर सुन लो पूरी इनकी कहानी सुन लो, ये ऐतिहासिक है, कोई डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि वीडियो चल रहा, मुकदमा हो जाएगा मेरे ऊपर, समझ रहे हो? ये ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूँ। ऐसे वीडियो पे मुकदमा नहीं, ये तो फर्जी है। आपको नहीं, अभी आपको पता नहीं इसके विषय में। हम तो यार रोज मोबाइल चला रहा, आपको पता नहीं है। ठीक, नांगली नाम की महिला कहाँ से विश्वविख्यात है वो? अब हम बता रहे, नांगली नाम की महिला थी। ठीक, उस महिला ने, ये विश्वविख्यात है, ये ओरिजिनलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, ये चैनल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये ऐतिहासिक और प्रमाण है और ये मानना पड़ेगा। और नहीं मानते हो तो इसका मतलब इतिहास पढ़ते नहीं हो। जो इतिहास नहीं पढ़ता वो अपनी इतिहास जान नहीं सकता, वो कभी कुछ कर नहीं सकता, फिर वहाँ बात ही खत्म हो जाती है। नांगली नाम की महिला थी हमारी, जो आज ओबीसी एससी, फिर मैं कह रहा हूँ जो शूद्र कथा कथित कहा गया, ये महिलाएं स्तन ढक नहीं सकती थी, ये प्रथा थी केरल की। सुन लो पूरी बात सुन लो फिर बोलना। फिर उसमें क्या हुआ, जब उस नांगली महिला नई शादी हुई थी उसकी, तो उसने कहा कि हम स्तन नहीं ढकेंगे, लकड़ियां काटने जाना होता था महिलाओं को स्तन। कुछ कथा कथित लोगों ने जो ठेकेदार धर्म के थे, उन्होंने कहा इसकी महिला ने स्तन नहीं ढके, इसके कर लगेगा, गरीबती थी, कर नहीं दे पाया। तो वो महिला क्रांतिकारी है, उसको मैं सलूट करता हूँ कि आज जो महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा, कपड़ा पहन पा रहे, उसी की वजह से उसने स्तन अपना काट के दे दिया था, कहता ले जाओ कर, वहीं से उसका मृत हो गई। तो वो क्रांतिकारी उसने की थी, इसलिए आज हमारी महिला सम्मान नहीं। कौन से भगवान ने, कौन से देवी देवता ने, जितने हुए किसी भी धर्म के, कब सम्मान दिला पाया? और मुसलमान घुसते रहे यहाँ पे भारत में, आप बताओ क्या भगवान कर रहे थे? ये हम सब भगवान इनकी बात कर रहे हैं, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे अल्लाह धर्म की हो, किसी ईसाई धर्म। तो इस देश के पूज हम रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, आस्था हम कर रहे हैं, और वो मुसलमान इस देश में कब्जा कर गए, हमारे पुरखों की ऐसी तैसी कर गए, अंग्रेज आए घुस गए, फिर ये क्या कर रहे थे भगवान? तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों को मैं मानता हूँ। तुम कह रहे थे कौन से धर्म को मैं मानता हूँ? मैं अमंती बाई लोधी को मानता हूँ, जिन्हें तलवार पे दम पे अंग्रेजों को भगाया। जलकारी बाई को मानता हूँ, उदा देवी पासी को मानता हूँ, शहीद भगत सिंह को मानता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी ऐतिहासिक प्रमाण है। ये कथा कथित भगवान देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानता हूँ।